हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3। फर्स्ट है इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें एंटरप्रेन्योरर को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग पॉलिसीज, इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स के थ्रू, जिससे एंटरप्रेन्योरर अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, उसे स्टार्ट कर सके और साथ ही जो उसे टाइम टू टाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योरर को, वो प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्रिएटिंग रूल्स एंड लॉज। गवर्नमेंट एक ऐसा सेटअप बनाती है रूल्स रेगुलेशन का, जिसमें एंटरप्रेन्योरर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने में, उसे स्टार्ट करने में। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योरर्स होते हैं, उनके पेपर वर्क को सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फंड, या सिंपली हम इसे गिविंग मनी भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट मॉनेटरी टर्म में भी एंटरप्रेन्योरर की हेल्प करती है, जैसे कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करना। जैसे इसमें हमारी सोसाइटी में जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। एंजल इन्वेस्टर वो पर्सन है जो सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरर को। सीड कैपिटल मीन्स जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती कैपिटल की ज़रूरत होती है, वो उसे प्रोवाइड करना। और साथ ही गवर्नमेंट भी इन्हें कुछ लोन्स प्रोवाइड करने हैं, वो कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करना, सस्ते लोन प्रोवाइड करना जिनकी इंटरेस्ट रेट कम हो, ग्रांट्स प्रोवाइड करना। लोन और ग्रांट्स में मेन डिफरेंस ये है कि लोन की जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उस पर पे करना होगा, और जो ग्रांट्स होती हैं वो एंटरप्रेन्योरर को रिटर्न नहीं करनी होती गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग स्टफ। बिल्डिंग स्टफ, गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टफ के लिए भी अलग रोड्स, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इसे स्ट्रॉन्ग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि एक एंटरप्रेन्योरर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, अपने ऑपरेशन को सही तरीके से और इजी वे में परफॉर्म कर सके। और जो भी उसने एक्सपोर्ट करना है, अगर वो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें इस तरह के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, वो अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को इजी वे में अचीव कर सके। नेक्स्ट है इसमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योरर को भी टाइम टू टाइम डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, ग्रोथ की ज़रूरत होती है, और एक एंटरप्रेन्योरर लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को, एंटरप्राइज को तभी रन कर सकता है जब उसे बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाए, उसे टीचिंग्स प्रोवाइड की जा सके नए कंसेप्ट के लिए, या न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है, कैसे वो अपने फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर एलोकेशन की जा सकती है फंड की। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इनोवेशन। इनोवेशन जो एंटरप्रेन्योरर है वो कुछ क्रिएटिव लेकर आता है, क्रिएटिव आइडियाज़ या न्यू थिंकिंग को लेकर आना जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंटरप्रेन्योरर होते हैं, गवर्नमेंट उनके जो भी वो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करती है। ये रिवॉर्ड्स अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि मॉनेटरी फॉर्म में, इंसेंटिव्स की फॉर्म में उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 या 3 ईयर के लिए उनसे कोई भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चार्ज नहीं करेगी, या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल सके। नेक्स्ट इसमें कनेक्टिंग पीपल। जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नेटवर्क क्रिएट करती है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरर अकेला अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, अपने आइडियाज़ को वास्तविक रूप नहीं दे सकता, तो यहाँ पर उसे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, उनकी हेल्प प्रोवाइड कर सके। अबाउट पीपल एंड द प्लैनेट, गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो ट्राई करती हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योरर है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, या सोसाइटी को जो वो बेनिफिट देना चाहता है अपने आइडियाज़ के थ्रू, वो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट जो पोल्यूशन होता है उससे रोकना, तो इन प्रॉब्लम्स को भी वो ध्यान में रखती हैं और एक ऐसा कुछ प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करती है एंटरप्रेन्योरर पर, एंटरप्राइज पर, कि वो जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, या अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ से
एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर देती है, कंपल्शन लगा देती है, और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं बिजनेस पर भी, एंटरप्रेन्योर पर भी, कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो पोर्शन है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी पेपर बनाने का काम करती है, तो पेपर जो है वो एक पेड़ से बनाया जाता है, तो अगर वो एक पेड़ को काट रही है तो उसके बदले में उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, जिससे हम अपने प्लैनेट को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और जो हमारे पीपल हैं उनको भी हम एजुकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रीयूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एक्शंस लेती है, प्रोग्राम्स लेकर आती है, जिससे एंटरप्रेन्योर के लिए अपने बिजनेस को सेटअप करना, उसे रन करना, अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आसानी रहती है, और गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को भी रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर की भी ग्रोथ हो, और हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी बूस्टअप किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट की जाए। सेकेंड पॉइंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे रोल ऑफ प्रमोशनल एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो हमारी प्रमोशनल एजेंसीज होती हैं या जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में। फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट यानी कि कानूनी सहायता प्रोवाइड करना। ये जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, ये एंटरप्रेन्योर को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे गवर्नमेंट्स ने जो भी उनके लिए स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, ग्रांट्स की फैसिलिटी है, लोन प्रोग्राम की फैसिलिटी है, ये प्रमोशनल एजेंसी ये इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करती हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर को जो भी फाइनेंस चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने विस्तार करने के लिए, वो उनके लिए प्रिपेयर रहे, और कैसे वो उन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे उन रेलेवेंट प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकता है। इस तरह की जो एक लीगल असिस्टेंट है वो इन एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में जैसे हमारे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो हमें उस तरह की स्किल को अपने अंदर एडॉप्ट करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सेम एंटरप्रेन्योर को भी एक टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में, अपने ह्यूमन रिसोर्स में, और साथ ही अपने अंदर भी स्किल को डेवलप करना होता है, ताकि वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप में भी चेंजेस ला सके, एंटरप्राइज में भी चेंजेस ला सके। इसमें हम अलग अलग तरह की स्किल की बात करेंगे, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मार्केटिंग किस तरह से की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, या बिजनेस कोई इन्फॉर्मेशन हम एक ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि फाइनेंस ब्लड होता है किसी भी फर्म को रन करने के लिए। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिजनेस में, एंटरप्राइज में विदाउट एनी फाइनेंस हम कोई भी एक्टिविटीज़, किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उसे मैनेज कैसे किया जाना है, ये इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नई टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जा सके। नेक्स्ट है बैंकिंग सपोर्ट। बैंकिंग सपोर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो ये प्रमोशनल एजेंसी या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एंटरप्रेन्योर को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए एप्रोप्रिएट बैंकिंग फैसिलिटी हैं, उनको गाइडेंस देना कि कैसे वो लोन को यूटिलाइज कर सकती हैं, कैसे उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बैंकिंग प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी एंटरप्रेन्योर को देना। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेकर आए। वो अगर नेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है अपने प्रोडक्ट का, तो वो अपने बिजनेस को अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए एफर्ट्स लगाता है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर तभी लेवल पर जा पाएगा जब उसके पास सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर अवेलेबल होगी, और साथ ही इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट करना कि वो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में फाइनेंस को इन्वेस्ट करे, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करे, और कैसे रिटर्न्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह की जो प्रमोशन होती है, जैसे
इंटरनेशनल लेवल का जो डाटा है, जो पब्लिकेशंस होती हैं, जर्नल है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है और कैसे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एंटरप्राइज में, उसके लिए भी गाइडेंस इन एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट इसमें सपोर्ट फॉर फंडिंग। ये जो एजेंसीज होती हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फाइनेंस के अलग अलग रिसोर्स होते हैं, लोन है, सीड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब अगर लोन लिया जाता है एंटरप्रेन्योर के थ्रू तो उन्हें एक गारंटर की ज़रूरत होती है, तो ये प्रमोशनल एजेंसी उनके लिए गारंटर्स का रोल प्ले करती हैं ताकि बैंक उनको ईजिली और सही टाइम पर फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। और सीड कैपिटल सीड मीन्स बीज, जैसे एक पेड़ को लगाने के लिए बीज की ज़रूरत होती है और बाद में हम उस पेड़ से ठंडी हवा, फ्रूट, इन सबको ले सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस में या एंटरप्राइज में एंटरप्रेन्योर को भी सीड कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने में। तो ये सीड कैपिटल भी प्रमोशनल एजेंसी उन्हें प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन रिसोर्सेज सपोर्ट। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज सपोर्ट एंटरप्रेन्योर, जैसे एक पर्सन में टाइम टू टाइम चेंजेस तभी आता है या इन्फॉर्मेशन जब उसको सही टाइम पर मिलेगी कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसी हमारे अंदर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखकर ऑब्जर्व करके ही हमें ये रिक्वायरमेंट पता लगती है। तो ऐसा ही एंटरप्रेन्योर के साथ भी होता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को डे टू डे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो डिसीज़न तभी ले सकता है जब उसके पास सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर उसके लिए कम्युनिकेशन रिसोर्सेज का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो ये प्रमोशनल एजेंसी उनको डिजिटल फॉर्म में जो हमारे डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं उनकी है, जैसे कि वेबसाइट्स को डेवलप करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डिजिटल फॉर्म में एडवर्टाइजिंग करना। तो उनके रिसोर्सेज को जनरेट करवाना और उनके लेवल को बढ़ाना, जिससे वो इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी इजीली जा सके और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो भी उनके पास आ सके। नेक्स्ट है इसमें सपोर्ट फॉर लोकल एंटरप्राइज। जो लोकल एंटरप्राइज होते हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि उनके जो डेवलपमेंट है, जो प्रमोशन उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को चाहिए वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इसमें मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। एंटरप्रेन्योर है, जो उसका एंटरप्राइज है वो चाहता है कि वो लंबे टाइम तक रहे मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कस्टमर उनके साथ जुड़ें, उनके प्रोडक्ट को यूज़ करें। और कस्टमर तभी किसी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करता है जब उसे भी ट्रस्ट हो कि उनकी जो वांट्स हैं, डिज़ायर हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं और कस्टमर को खुद भी नहीं पता होता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसकी वांट्स है, क्या डिज़ायरनेस है। तो इन सभी बिहेव को जानने के लिए एंटरप्रेन्योर को मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना, सेल्समैन के बिहेवियर को एनालाइज करना। तो इस तरह से जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जज करते हैं, स्कैन करते हैं, डाटा को इवैल्यूएट करते हैं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडस्ट्री ट्रेंड की, कस्टमर के प्रेफरेंस की, कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन है वो मार्केट में वो किस तरह का बना हुआ है, कहाँ पर क्या कमी है और वो उस कमी को पूरा कर सकते हैं अपने आइडियाज़ के थ्रू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एंटरप्रेन्योर को तभी पता लगती है जब वो मार्केट रिसर्च करता है, मार्केट को एनालाइज करता है और उसके लिए वो बिजनेस स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फ्रेमवर्क करेगा, जिससे वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सके। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट। एंटरप्रेन्योर है वो अपने नेशनल लेवल पर सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो अपने कंट्री की बाउंड्रीज को भी क्रॉस करना चाहता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके और जो हमारे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आता है इसमें टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड इनोवेशन। ये जो एजेंसीज होती हैं
उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे अपने कस्टमर को, और वो इनोवेशंस की तरफ भी अपना ध्यान रखते हैं, और इनोवेशंस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रांट्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो इनोवेशंस जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर फंड उनके लिए अवेलेबल हो, तो ये प्रमोशनल एजेंसी उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इन सोशल एंटरप्राइज। ये जो एजेंसी होती है प्रमोशनल एजेंसी, इनका मेन फोकस ये रहता है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उनके लिए सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए, मीन्स सोसाइटी भी उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास सेविंग है, अपनी बचते हैं, और वो उनको एक जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर उनको भी रिटर्न्स मिल सके, तो इस तरह का एक जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है वहाँ तक एंटरप्रेन्योर को लेकर आना, इन्वेस्टर्स को लेकर आना, उसमें भी ये एजेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट है ब्रांड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। ये एंटरप्रेन्योर जो ब्रांड वैल्यूज़ हैं, ब्रांड वैल्यू मीन्स एक इस तरह की रेपुटेशन क्रिएट करना जिससे एक ब्रांड इमेज बन सके, और ब्रांड इमेज का मतलब होता है, जैसे हम इंडिया में एग्जांपल के तौर पर अंबानीज़ की बात करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा फाइनेंस अवेलेबल है, नई टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल होती है, वो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को एडॉप्ट करते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की हेल्प भी कैसे एक एंटरप्रेन्योर ब्रांड डेवलपमेंट कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है अपने एंटरप्राइज की, वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज़ इनिशिएटिव। ये एजेंसी एंटरप्रेन्योर को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए भी अवेयर करती हैं, कि जैसे वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, इस तरह की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को, अगर वो एनवायरनमेंट से कुछ रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कुछ रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें गेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, यानी कि एनवायरनमेंट से अगर एक पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ी है तो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है पेड़ की वो लगानी चाहिए, यानी कि जो ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट है वो एंटरप्रेन्योर को अडॉप्ट करना चाहिए, इसके लिए अवेयर किया जाता है। कंक्लूजन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रमोशनल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट लगाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ताकि जितने एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करेगा, जितने नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज इंक्रीज होंगे, उतनी ही हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, और रैपिडली, यानी कि जो तेज़ गति से विकास की ज़रूरत है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।